नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस नित्य पठनीय गीता जी के 5 श्लोक कल्याण प्राप्ति के हेतुभूत है। चुने हुए चौथे अध्याय के 6 से लेकर 10 तक। इन 5 श्लोकों में भगवान ने 5 बातें कह दी। हम लोगों के पर भगवान ने अपने रहस्य की बात कही है। ये छोटा सा टोटका वो जो है 5 श्लोक। तो क्या क्या बातें कही? भगवान हमारी तरह या लीला करते हैं, जन्म, हम भगवान का अजन्मा का जन्म मनाते हैं। तो भगवान हम महाराज भगवान के जन्म की विलक्षणता, भगवान अपने जन्म की विलक्षणता बताते हैं। देखो तुम्हारे मेरे हमारे में क्या फर्क है। अच्छा, और फिर ये भगवान इस तरह से कब ऐसी लीला करते हैं, जन्म लीला सगुण साकार रूप से कब भगवान अवतरित होते हैं? अवसर आता है तब। कौन सा अवसर वो बताया फिर। और उसके बाद क्या प्रयोजन है? हाँ भाई आज तो प्रयोजन बताया। तो 3 श्लोकों में बात, जन्म की विलक्षणता और अपने अवतार का अवसर और अवतार का प्रयोजन। तो ये भगवान का अवतार है इसलिए वो विलक्षण है, और अवसर है और प्रयोजन है। 3 हो गए। अब इसी 3 बातों को जो मान लेता है, मानने की बात है। हाँ? भगवान के जन्म, भगवान के ये लीलाएं, कर्म, ये दिव्य हैं। बस इसको मानने का महात्म्य, कितना क्या महात्म्य है। और अंत में बस ये जो माना ना, उसका फिर देखो फल क्या आता है, क्या फल होता है। ये 5 श्लोकों में वही बातें हैं। अब आपकी जिज्ञासा हो तो साधक संजीवनी पहले गीता माधुर्य पढ़ो, और ये गीता ज्ञान प्रवेशिका पढ़ो, और आगे बढ़ो। साधक संजीवनी, गीता दर्पण, गीता प्रबोधिनी, 5 तरह से हमारे लिए गिफ्ट आइटम होते हैं ना, उपहार। 5 मिलाकर एक है, ये पूरा सेट। नारायण 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 नारायण। तो आओ हम लोग पाठ करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री भगवान उवाच अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भयक्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। बस वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमः। और सर्वेभ्यो देवेभ्यो
नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो नमः। नमः नमः नमः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित ऐसे सचित्र विचित्र चित्र विचित्र सरल सरस सुबोध रोचक भाषा शैली में ये साधारण भाषा टीका बिल्कुल। नारायण 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 पहला अध्याय हम लोगों का चल रहा है। अब बस आज समापन। तो इसमें से हम लोगों ने तो छूनी हुई चंचू प्रवेश की तरह कुछ बातें की। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि रोजाना कुछ न कुछ नेम नित्य नेम है ना, थोड़ा यूं करो, थोड़ा थोड़ा रोज को पुत्र को दान डाले, रोज कीड़ी निगरा सींचे, रोज कुत्ता गाय के कुत्ते की रोटी रोज देवे, एक एक दो एक थोड़ा महीने में साल भर में कितना हो जाता है, ढेर सारा। यूं ही नियम थोड़ा सा रोज जाना, थोड़ा एज मिनिमम जितना कम से कम कर सको। सो अल्पम भगवान कहते हैं, बस कम से कम चाखो तो सही है, दवा की तरह लो। बिना मन के क्या आफत आ गई, कह दिया करो, करके देख लो, कौतुक से करो। हमने कहते आप इतने घंटा 2 घंटा 5 बड़ी ईमानदार सच्ची तो जितनी देर लगे उतनी तो अरे कहीं पास ही थोड़ा बैठो तो थोड़ी सी देर तो कोई करने, इतनी देर शिष्टाचार भी थोड़ा सा निभाते हो, उसमें थोड़ी सच्चा प्रदर्शन करते ही हैं थोड़ी देर के लिए। देखो क्या होता है। मेरे नारायण भगवान तो बहाना चाहते हैं बस किस तरह से इनको पास करूं बस। और भगवान के भक्त भी मौका लगता तो उनके भी भेजो वैकुंठ। अरे महाराज ये देखो ऐसे, अरे हम कह रहे हैं ना, क्या पूछते हो, सबके लिए क्या ऑर्डर है, कहीं ने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, बताओ। खाली खोपड़ी वाला मामूली नहीं है। तो अपने को सुन करके राजी होते हैं कि हमारे को ऐसी छूट मिल जाए, हमने ऐसे किया और हमको ऐसे ही छोटा हम पास कर दे। तो हम जब पास करेंगे दूसरों को तो हम भी पास हो गए। सबको कर दो कि महाराज भगवान सबका कल्याण करो, सबका सब। और इनके ना जो भी पाप मेरे को भुगतवाओ, मैं तैयार बैठा हूँ। केवल इतनी हिम्मत, बस हिम्मत करनी है। मेरे नारायण आ जाओ। तो अब आओ अपने चलते हैं गीता के। तो 18 अध्याय और 700 श्लोक वाली गीता और पहला अध्याय 47 श्लोक। तो हम लोग इसकी पुष्पिका यहाँ उल्टा चलते हैं, क्योंकि अध्याय समेटते हैं, पूरा करते हैं, फिर अपना समय के अनुसार बस पहले से ओम तत्सत पहुंच जाते हैं। पुष्पिका है ना, तो पुष्पिका ये नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं, गीता ये पहला अध्याय पूरा करते हुए ओम तत् सत इति यानी इस प्रकार, ओम तत् सत, ये 3 भगवान नाम है वेदों में, ये संकेत है। तत् सबसे वह उसके जितने नाम आपने सर्वनाम के रूप में रख दिए, सब उसको लक्ष्य करके कुछ भी कह दो बस पहुंच जाता है। तो ये इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ये ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र मय श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक ये पहला अध्याय पूर्ण हुआ। तो अब हमने तो पढ़ लिया, संस्कृत में उसका अनुवाद भी पढ़ लिया। अरे इसके अंदर देखो कितना क्या भाव पड़ा है, भरा हुआ है। देखो
अब जिनको मिला बस ले तो लुटाने का काम करते हैं, गोते लगाते हैं, जो मिले इसे लो, दोनों हाथ खुले। भाई जी ने देखो उनका गीता ज्ञान प्रवेशिका में नम्र निवेदन भाई जी दी बताया कैसे स्वामी जी हैं। देखो जोहरी जोहरी की बात को जानता, दूसरा क्या जाने। विद्वान विजानियात विद्वज्जन परिश्रमम। तो ऐसी बात है। तो नारायण सुनो, प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर हमारे महर्षि, महान ऋषियों के ऋषि, महर्षि कौन? वेद, इस वेद विद ज्ञान वेद, चार वेद, इनका व्यास करने वाले, इनका नाम यथार्थ है वेद व्यास। उनको भी और एकदम समझाने वाले, किस रूप में? ये पुराणों के रूप में। तो वेद व्यास जी महाराज ने ये उपस्पिका लिखी है, जो भी हम लोगों ने भी पढ़ी। तो इसमें क्या श्रीमद् भगवद गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है पुस्तिका में। एक एक अध्याय के बाद में कह रहे भाई ये ड्रॉप मत कर लेना, पूरी देखो, पूरी गीता पढ़ो, एकदम पूरी भगवद गीता। अच्छा, तो ये तो पहले सतर कर दिया, पूरी पुष्पिका जो लिखी है ना, इसे का मतलब ही यही है। अच्छा, ये 3 भगवान नाम ये क्यों दिए? ये हमारी रीति है, कोई भी काम करें अपनी ओर से तो सांगोपांग, अंग कोई कमी नहीं रखनी है, करते हैं में तो अब फिर भी हो जात होती है। तो वो जो अंग वैगुण्य बोलते हैं उसको, कोई अंग भंग, अंग अधूरा रह गया, कुछ कोई कमी रह गई, जान में अनजान में त्रुटियां होती है, तो अब वो पूरी कैसे हो, उसका परिहार क्या है? तो बोले भगवान नाम का उच्चारण। ये तीनों परमात्मा के पवित्र नाम हैं। कौन कौन से? ओम, तत्व और सत। और ये दूसरे रूप में सत्य, चित्त, आनंद, घन, सत घन, चित घन, आनंद घन। घन यानी ठसा ठस, ये जब कोई पोला पुलाते फूला पटो, ये सारा जो दिखता है ये पोल है, ठस है, वो ठोस भगवान परमात्मा, वो है घन, आनंद घन। हमें उल्टे हैं वो हमारी, अब जब से अपने को भूल गए ना, तो ये पोल वो तो मानते हैं ठोस, जो ठोस है उसको पता ही नहीं है। ये देह है, पोला, घड़ा, ये जो सब दिखता है ना, पोला पोला है, चाहे पत्थर है, चाहे पहाड़ है, चाहे कुछ है, रुई जल है, कुछ हम लोग इसलिए उल्टी है ये जो है ना अध्यात्म जो है, ये भौतिक जगत से बिल्कुल उल्टे। हाँ आदमी तो हाँ उसको आश्चर्य बोले क्या बोलते हैं। नारायण यहां कहते हैं कि ये सत्य घन, चित घन, आनंद घन परमात्मा के पवित्र नाम है। कौन? ये 3 नमूना के नाम। ओम प्रणव, अकार उकार मकार, ये प्रणव अर्धमात्रा। तो ये जो 3 नाम है क्या है? ये मामूली नहीं है, ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। ये बस टोटल सबका, एक एक नाम में से ताकत है, एक बार के उच्चारण से सबका कल्याण। इनका उच्चारण परमात्मा के सन्मुख करता है। और जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हम करते हैं, तो उनमें जो अंग वैगुण्य उसको मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का जब पाठ करते हैं हम, तो पाठ करने में श्लोक के उच्चारण में जो भूले हुई हैं, श्लोक में, पद में और अक्षरों के उच्चारण में जो भूले हुई हैं, उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद दिलाने के लिए क्या प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है।
इनका उच्चारण करने मात्र से क्या होता है, संसार से संबंध विच्छेद। इतना ही नहीं, पूर्वक ये तो हुई, और भगवत संबंध की याद। बस याद क्यों नहीं आती है कि ये दूजे इसी में संसार के संबंध में जो है नहीं, संसार है, इनको बंधन है। तो भगवान संबंध, भगवत संबंध वो नित्य संबंध है। उसकी याद आने के लिए ये है भगवान नाम का उच्चारण। अच्छा, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा अध्याय के अंत में अब एक एक देखो शब्द, एक एक भगवान के नाम के का देखो चमत्कार प्रभाव। ओम के उच्चारण का तात्पर्य है, वाह रे वाह, ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। ओम, व्यास जी ने जो उच्चारण किया है, तो अंग रचना उन्होंने की है ना, रचयिता वो है, लेखक गणेश जी महाराज है। तो उसमें अंग वैगुण्य मिट जाए, और ये तत् के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना जो है ना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए। और सत के उच्चारण का तात्पर्य कि बस मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। ये सत इति, बस मेरा यही प्रयोजन है, इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है। हमको भी उसी ये पाठ पढ़ना क्यों है, सीखना, हम भी हमारे लिए लागू कर लें। ओहो, अच्छा, और ये श्रीमद् भगवत गीता कैसे कैसे खोला, जो ये श्रीमत अर्थात सर्व शोभा संपन्न है। सर्व शोभा संपन्न कौन है? भगवान। और जिनमें ये संपूर्ण ऐश्वर्य, भगवान की पहचान क्या? छह भग यानी ये विशेषता, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये छह नित्य विद्यमान रहते हैं। कोई उद्योग साध्य है कुछ, उपार्जन किया वर्जन किया हुआ नहीं है, नित्य विद्यमान रहते हैं भगवान में। उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद् भगवत कहा गया है। अच्छा, अब गीता देखो, जब मनुष्य मस्ती में और आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। यद्यपि हमारी संस्कृत व्याकरण के नियमा के अनुसार तो इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथापि बोले ये उपनिषद स्वरूप, यानी वेद की उपनिषदें, ये स्त्रीलिंग है, उपनिषदें हैं। तो उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है। अच्छा, अब ये उपनिषद, इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है। वेद से अलग है तो इतिहास ग्रंथ है महाभारत, तो उसमें ये उपनिषद शब्द क्यों दिया जी? तो बोले अरे भाई, जितने उपनिषद हैं उन सब का सार तत्व इस एक भगवत गीता में सब संग्रहित है। अच्छा, और इधर ये स्वयं भी भगवत वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वेद क्या है? भगवान के निश्वसिता वेद, भगवान के श्वास है, परम पुरुष परमात्मा के, और इसे परमात्मा की वाणी है, तो बोले हो गया कि नहीं उपनिषद। अच्छा, और ये ब्रह्म विद्या,
तो देखो ये ब्रह्म विद्या है, इसका नाम ब्रह्म विद्या कैसे सार्थक है कि वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली ये सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। अच्छा, और योग शास्त्र, शास्त्र मतलब ये शिक्षा शास्त्र, शिक्षा, तो ये जो योग शास्त्र है तो ये इधर ये इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में योग साधनों की शिक्षा दी गई है। योग साधन कई है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए। संबंध तो है पर अनुभव नहीं है। चीज तो पड़ी है, ला देखो नहीं कहाँ गई, याद नहीं आ रही है। अनुभव जो है ना, भूल गए, अनुभूत विषय, अनुभूत तो पहले तो अनुभव किया हुआ था, अब याद नहीं आ रहा, और फिर वो सामने आ जाए, इसकी याद दिला दे। ये नया कोई, ये नई कोई उत्पत्ति, नया निर्माण, नया कुछ नहीं, बस परमात्मा, यही बात है। कोई हुई चीज को खोजना, तो ये अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति ही अनुभूत विषय असंप्रमोश, वो सामने छोड़े आ जाना। तो ये परमात्मा की तो बात, और चीजों में जो कहीं है, कहाँ है, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, संसार वाले में लागू नहीं होता है। भगवान तो बस कहाँ नहीं है। ये न सर्वमिदम ततम, बस मया ततमिदम सर्वम, तो ऐसी बात है। तो ये हो गया योग शास्त्र। अब ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद इस नाम से कहा गया है। ये साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, कौन है? पुरुषोत्तम है इधर तो भगवान श्री कृष्ण, और इधर अर्जुन क्या है? भक्त में, भक्तवर नहीं, भक्त प्रवर समान कोई, भक्त प्रवर अर्जुन और पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों का ही संवाद है, ये बेजोड़ है। देखो इसमें अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी हैं और भगवान ने भी उदारता पूर्वक उनका उत्तर दिया है। ये हो मित्रों का, कैसे मित्र होना चाहिए, ऐसे दोनों एक दूसरे से कोई संकोच नहीं है, उधर भी उदारता से, अब उसको लेने में संकोच नहीं है, मांगने में, पूछने में, उसको देने में नहीं, दोनों कोई एकदम, दोनों कभी इधर कभी इधर, वो दोनों आपस में महाराज। झूला इधर जाता है, इधर जाता है, दिखने में इधर दिखता है, इधर दो दो अलग अलग थोड़ी, वही झूला ही झूल, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और ज्यादा जो तो कोई दिखने, देखो जैसे वहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, हर वो एक ही है, इधर झूल रहा है, इधर उधर उधर। मेरे नारायण में आपको भूलू नहीं। तो क्या कहते हैं, इन दोनों के, भगवान श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन भगवान के भाव और भक्त के भाव इसमें है, भगवद गीता में दोनों का पता लगता है। कैसा, अब कौन भगत है और कौन भगवान है, ये विहार है दोनों का। वो भगत तो भगवान की भक्ति करता है और भगवान भगत की भक्ति करते हैं, दोनों कभी वो प्रेमास्पद है, वो प्रेमी है, वो प्रेमास्पद। नित्य विहार नारायण, तो इन दोनों के ही भाव इसमें हैं। अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्णार्जुन संवाद नाम से कहा गया।
तो देखो कितने नाम हो गए, ध्यान दिया कि नहीं? श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, पांच इसके प्रकार से ऐसा भी इसमें होता, पांचों चीजें इसमें क्वालिटी है सारी। और ये एक एक अध्याय अपने आप में पूर्ण है। अर्जुन विषाद योग, ये नमूना पहला अध्याय। मेरे नाथ, अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय का नाम रखा गया है। तो अब इसमें ये नाम कैसे है सार्थक? इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। सीधी सी बात, अर्थ देख लो, पढ़ लो। यह विषाद भी भगवान का संग, संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है। वही तो अर्जुन के, यही तो हुआ। अच्छा, इसी में वो भी है, दोनों नमूने। अर्जुन वाली बात भी है और वो थोड़ा सा नमूना वो भी दिखा दिया शुरू में कि देखो जी, अर्जुन के तो विषाद होने के पहले दुर्योधन आदि को भी विषाद हुआ है, तथापि उनमें भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सन्मुखता होने के कारण योग, अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। हमारे लिए भी यही बात है। हमारे को विषाद, बस हर्ष है तो विषाद तो जोड़ा है। सुखी होंगे तो दुखी हो, सुखी दुखी सुखी। भगवान के नित्य योग को पहचान लो। इतनी सी क्या नित्य योग, क्या मैं भगवान मेरे हैं, बस सदा सदा का मैं तो बस। ये कोई जोग लेना पड़ेगा नहीं, कोई कुछ मीरा भाई कहना मैं जोगुण मैं बैरागी होंगी, वैसे क्या क्या तरह तरह कोई क्या बोले फाड़ छे क्या क्या पंथार का मीरा भाई ने पद गाया है। हाँ? तो नारायण तमाशा है। गोविंद जब तक भगवान का संग, संतों का संग, ये लीला करके बताते हैं, फिर एकदम बस वहीं आ जाते हैं। ये सब हमारे लिए सब ड्रामा है। बिल्कुल इस ड्रामा में सबकी नकल नहीं करनी है। इसमें तो अक्ल भी छोड़नी है। अक्ल जब तक रहेगी तो वो करेगी। नकल और शकल बकल पर विकल हो जाओगे, इसमें भटक जाएंगे। अपने तो हे नाथ मैं बहुत जानता नहीं, मेरे को जानना नहीं। हम जाने न जाने नहीं वो जाने, बस क्या क्या जानते हो? माता रामो, मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामचंद्र दयालु। माता रामो, पिता रामचंद्र, स्वामी रामो, मत सखा रामचंद्र, सरस्व में दयालु रामचंद्रो। बस नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, जानो जाओ जानो तो जानने वाला जाओ, मेरी तो जानकारी बस। तो आ जाओ। ये अब देखो ध्यान देना, प्रत्येक अध्याय के अंत में ये पुष्पिका क्यों दीजिए? इसका तात्पर्य मालूम है? हर एक चीज का एक उद्देश्य होता है। अगर साधक ओनली एक अध्याय, पहले अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे, इसका ही करता रहे, आगे बढ़े ही नहीं, वहीं उसी को घोटाई करते रहे बस में तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। ये आप देख लो, पद्म पुराण के अंतर्गत महात्मा के एक अध्याय का ही तो बड़ा टॉपिक से बस उसी का पाठ कर, वो उसका कुछ भी बस एक श्रद्धा विश्वास से पार हो गए। सुना कि नहीं? सुनाया भी है। 18वें अध्याय में, लो 18वां अध्याय तो 78 श्लोक है, वो 78 श्लोक का भी पाठ नहीं करता था, एक अध्याय का पूरा भी नहीं करता था। फिर वो ब्राह्मण 5 श्लोक, कितने
18वां अध्याय के पाठ। तो क्या हुआ मालूम है? इंद्र का पद मिल गया, इंद्र के सिंहासन पर पहुंचा दिया। भगवान ने देखा इसके अंदर अंदर लक्षण नहीं है, सो अश्वमेध यज्ञ करे उसको लाइन में है, जब आगे वो सीखते हैं ब्रह्मांड है तो देवराज के पद के योग्य बनता है। और फिर बन बनाकर उसकी भी एक अवधि है, वो क्षीणे पुण्य वापस आ जाओ, फिर करो। हरि ये कुछ नहीं है, उदास है, हारा हुआ है, बस पाठ करता है। इसका भरोसा नहीं कि इससे मेरा कुछ हो जाएगा, ये भी नहीं है, बस कर रहा है। हो गया। 18वें अध्याय का महात्म्य पढ़ना ठीक से देखो। तो भाई ये है ना भगवान की गणित, जो संसार की गणित में ये गणितज्ञ हो गए ना, जो संसार में होशियार ज्यादा हो गए ना, उनको फिर ये भगवान की तरफ चलने में अड़ लगाती हो, वो बैरेज में जो उसको आगे जाने नहीं देते, वो डरता है आगे। बस बुद्धि स्वीकार करे उतनी तक तो ठीक है, जब इसका बुद्धि समर्थन नहीं करती तो फिर बस वो आगे बोले, उसका समय बहुत बर्बाद हो जाता है। ये कभी भगवान कृपा करते हैं तो उसके कोई भाग जागे तो जागे, ऐसे विश्वासी संत मिल जाए। संत देखो सब कई तरह के संत हैं, पर विशुद्ध संत विशुद्ध मिला ही परिते ही कब चितो ही राम कृपा। संत तो बहुत है, विवेक विचार वाले भी है, विशुद्ध विश्वासी, बस कहना मानने वाला, समग्र भगवान को है, भगवान है। अरे तुमने सुना देखा क्या? देख तुम देखते हो, मैं दिखना ही नहीं, मैं हूं भगवान का। पार्वती ने क्या नारद जी ने सामने कहा क्या? पार्वती को मंत्र उपदेश दिया था। नारद जी ने तो माँ बाप पिताजी ने पूछा ये कन्या ये आपकी, पकड़ लिया, बस याद आ गई। बाबा जी कह रहे हैं मान लिया गुरु जी, नारद जी को पता ही नहीं। हाँ ये पता है सब, अंतर दुनिया को बताना थोड़ी है कि मैं गुरु हूं, ये चेला मैं चेला। संबंध भगवान के साथ है। नारद है कौन? भगवान और भगवान का मन, दो हैं। सब कुछ भगवानमय है। तो नारायण विचित्र है। तो एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। डेफिनेट टेंस, इम्परफेक्ट, परफेक्ट एकदम। मानोगे कि नहीं? महाराज जी कहते कृपानाथ मान लो। कई जन महाराज आप ये क्यों कहते हो बार बार, हमको अच्छा नहीं लगता। हमने मान तो लिया आपने, तो फिर हमने मान लिया तो तुमको तकलीफ क्यों होती है? जो नहीं माना वो तुमको भी हो रहा है तो दर्द है, तो तुम कचाट है भी, समझे ना? हाँ नहीं तो मेरे नाथ अब परिशिष्ट भाव लो। देखो गोविंद गीता की ये जो पुष्पिका है ना, इस पुष्पिका में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे और श्री कृष्णार्जुन संवादे, ये 3 पद तो एक वचन में आए हैं। व्याकरण पढ़ा हुआ जाने भाई, पर मान लो एक वचन में आए हैं। पर ये श्रीमद् भगवत गीता सु और उपनिषद सु, ये 2 जो है बहुवचन में आए हैं। तो इसका तात्पर्य है कि भगवद वाणी संपूर्ण उपनिषदों में, ये भगवद वाणी ना श्रीमद् भगवत गीता भी अपने आप में एक उपनिषद है। और इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या मानो ज्ञान योग शास्त्र कर्म योग, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ये भक्ति योग, ये उसके प्रतीक हैं। ये तीनों इस रूप में आए हैं। ये विशिष्ट भाव, नए भाव, यूं किताबों में शास्त्रों में वैसे अपने आप नहीं मिलते।
ये अनुसंधान का ना, भगवत गीता अनुसंधाम्य हम अनु मंगलाचरण का श्लोक, पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। ये अनुसंधान, ये महाराज भली भांति, ये उसकी उपासना है, उसकी आराधना है, मनन चिंतन। अच्छा जी, तो गीता में ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आरंभ और अंत भक्ति में ही हुआ है। तो लो सुनो, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। अर्जुन यहां आरंभ में कैसे भगवान के शरण होते हैं, क्यों? कोई सोच विचार के नहीं, उनकी तो बुद्धि कुंठित हो गई, मोहग्रस्त हो गई, खुद ही जो खुद होता है ना वही इनमें आ जाते हैं, छा जाते हैं, मन बुद्धि पलट गया एकदम सारा भाव, सारे शरीर में भी उसका प्रभाव आ गया। 8 जो वो तो कह रहे हैं क्या है, शकुन, ये शकुन नहीं है, ये मोह के चिन्ह है। तो नारायण यहां कहते हैं कि अब अर्जुन क्या करे, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बस क्या है, एकावतन मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, भगत की दौड़ भगवान तक, बच्चे की दौड़ माँ तक। अब भगवान ही है और कोई है नहीं। अब किसी पूछे, कोई पूछे, कोई बड़े भाई साहब हैं, कोई छोटे भाई साहब हैं, कोई दूसरी कुछ, किसकी तरफ दर्जन भला भगवान। ऐसे अर्जुन को, हम सबको भी इसी तरह दोनों सेनाओं के बीच में देख ले, दूर दूर है सब, दूर मैं हूं और कोई नहीं है। तब महाराज वहां सच्चे मन से फिर वहां गीता प्रकट होती है, वहां भगवान खुलते हैं और हम भी खुलते हैं, फिर दोनों खिल जाते हैं और खिल खिला करके उम्र भर सदा के लिए खिलाए रहते हैं। अखिल, उसको फिर अखिल में वो एक वही दिखता है। भगवान कहते हैं बस मेरे तेरे अलावा कुछ नहीं है, उन्हीं का विहार है, सब कुछ विहार है, दूसरा कुछ है ही नहीं। परम सत्य है ये, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है। परमात्मा के सिवाय और कुछ कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। ये 1 2 3 तो संख्या तब सब लगा असंख्य हो, तब 1 2 नहीं तो कुछ नहीं। कोई एक है न कोई 2 है, न कोई द्वैत है न अद्वैत है। मेरे नारायण आओ। तो अर्जुन यहां आरंभ में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। अब भगवान के शरण होते इसी कार्पण्य दोष हो, कायरता के दोष है मेरा तिरस्कृत स्वभाव वाला, क्यों भगवान ने दे दिया ना सर्टिफिकेट, अब कहां जाए, मानना ही पड़ेगा। कायरता का तेज तेरे में कहां से आ गया बिना मौके पर, बेमौके पर। तो नारायण कार्पण्य दोषो बहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, ये धर्म के विषय में मोहित है, मूढ़ चेता। तो यहां कहते हैं ये किम कर्तव्यम, इस विषय में विमूढ़ आत्मा, मैं करता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं करूंगा, इन दुष्ट दोनों सबको देखता हूं, मेरे हाथ साथ 2 हाथ करने वाले ये कौन है। वो देखो महाराज अचानक कैसे वो भी हो सकता, तत्काल देखो। इसलिए समझ लो यहां किसी के प्रति भी कोई कार्य कायम मत करो भाव। ये तो महान है, महान भी कहां से एकदम नीचे धरातल में चले जाए। और कहा महाराज, अरे ये तो क्या बीता है, कहां से जड़ ही कर ही चैतन्य। रामायण पढ़ते हो ना, अज ही करक मसक सम, मसक ही हिरंची। मेरे नाथ मैं आपको बोलो
इसी में भरी है सब बात। तो अर्जुन इस तरह हो जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, किन कर्तव्य विमूढ़, बस ऐसे हो। ये एक शरणागति का निर्बल, जब तक अपने में बल हो नहीं सकते, केवल कहने से, सुनने से, सुनाने से, किताबें लिख दें भले आंसू बना ले, हंसा ले, ये प्रभाव तात्कालिक। भगवान के शरण होते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर, तो क्या बोलते हैं, शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। भगवान हंसते हैं, क्यों? जानते हैं कि ये ऐसे विमूढ़ आत्मा, तो विमूढ़ आत्मा तो बोलता ठीक नहीं बोलता, अभी तो मैं आपके शरण हूं, अभी बोल देगा तो बोल गया, ये इधर नहीं करूंगा। अब कौन सी बात सच्ची है? मेरे को शिक्षा दीजिए, शिक्षा तो मेरे को दे रहा है ये तो। महाराज जी विनोद में कहते हैं, कल लोगों को कोई में आता, महाराज जी आप हमको चरण क्यों नहीं छूने देते हो? आप गुरु क्यों नहीं बनते हो? आप अपना फोटो क्यों नहीं हमको लेने देते हो? ऐसे आप हमको यूं पढ़ा, आगे 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 भविष्य में ऐसे होगा, आपके द्वारा ऐसे लोगों को लाभ होता है, हरि होता है, तो आप क्यों नहीं हमको दीक्षा दे दो, गुरु बन जाओ। महाराज जी हंसते हैं, मेरे को मिलने वाले सब मेरे गुरु ही गुरु मिलते हैं, हम किसको चेला बनाऊं? शिक्षा तो पहले दे रहे, तो गुरु तो पहले हो, जो ज्ञान देवे वो गुरु, ज्ञान लेवे वो चेला। पहले से जो भरा हुआ है उसको क्या दोगे? नारायण तो बस अर्जुन अब लगे रहे, उछले नहीं, भागे एक बात तो तत्काल तो उभरे, ये जो बड़ भुंजे का ना चना होता है ना, मूंगफली सेकते ना, मटके की चलता है, तो उसके बाहर जो गिर निकल गया वो तो कच्चा अधूरा रह गया। अब बलि वो, अब उसको बलि है ना, कई कच्चे रह जाते हैं ना, वो क्यों रह जाते हैं? वो उछल के बाहर निकल गए। अरे वो बेचने वाला तो उनको सब इकट्ठा करके मिला के हमको दे देता है, अब तुम तुम्हारे देखते रहो। अरे एकदम ये खुदा हुआ बाहर, अंदर वाला तो महाराज ऐसा हो जाता है, नारायण आ जाओ अंदर। महाराज को सपना आया, आ जाओ यहाँ से सीधा आ जाओ सब, बस है सब क्या है कि देखो सब परमात्मा, सब भगवान ही है, भगवान ऐसे ऐसे सुबह प्रार्थना 5 बजे पहले उसी मुद्रा में सत्संग में सुना दिया। महाराज जी के तो कोई फर्क नहीं, नारायण नारायण नारायण। तो क्या हुआ? अंत में भगवान के द्वारा ये माम एकम शरणम व्रज, ये कहा भगवान ने, और शरण लिया भी भगवान ने। पूर्ण शरणागति की प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतया भगवान के शरणागत हो जाते हैं। करिष्ये वचनम तव, बोलो है? बच्चा है ना, क्या करता है? माँ को पकड़ता है क्या? माँ कहती आ जाए, वो भी यही कर देता है। छोटा बच्चा क्या करता है? पकड़ता है माँ को, माँ आजा आजा, वो यूं हाथ करती है, वो भी माँ की तरह यूं हाथ कर देता है। तो कौन लेता है शरण? ऐसे भगवान कहते आजा शरण, माँ में कब शरण हो जा, दौड़ दौड़ दौड़, आज जैसा दौड़, ये शरणागति है। मेरे नारायण ये पूर्णतया शरणागत। अब भगवत स्वरूप अर्जुन है वह। ये प्रश्न उत्तर भगवान ये प्रश्न करते हैं, भगवान ने उत्तर दे रहे हैं। तो अर्जुन ने, अब देखो और बात है, एक और पहचान क्या क्या कहा? करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव, ये गूंजे ना, जो मीरा माई कहे ना, मिल विचूर्णन मत कीजो महाराज, करिष्ये वचनं तव। एक बार अर्जुन बोला, अब तक वो गरज रही है आवाज, करिष्ये वचनम तव। बस ये भक्तों के लिए एक ही है बस उत्तर। भगवान का प्रश्न
और हमारा उत्तर। अर्जुन ने अपने कल्याण का उपाय पूछा था। दूसरे अध्याय के 7वें में, तीसरे अध्याय के दूसरे में, 5वें अध्याय के पहले में 3 बार यहां। इसलिए भगवान ने इस गीता में क्या, ये भक्ति तो है, कहीं भक्ति तो शरण हो ही गया, भगवान तो कह रहा मैं आपकी शरण हूं। तो फिर भगवान ने, अब अर्जुन ने बार बार पूछा तो भगवान ने ज्ञान योग और कर्मयोग का भी वर्णन किया। नारायण नारायण नारायण। तो सिद्ध क्या हुआ, गीता बस भक्ति प्रधान ग्रंथ है। लो भाई, अब इसको यही विराम देते हैं गीता जी की। और अब आओ देखो, विलक्षण कृपा, अपार कृपा। कौन सी, क्या है ये विलक्षण और अपार? ये भगवत कृपा। विलक्षण संत और विलक्षण भगवान। भगवान कैसे कृपा करते हैं? जग जपु राम, राम जपु जे। भगवान ऐसे हो जाते हैं। ये कृपा का कोई पार नहीं है, विलक्षण है। ऐसा ये जो है ना, ये प्रवचन तारीख दी नहीं। अच्छा, देखो संत भी कई तरह के होते हैं। हाँ, उन संतों में वे संत बहुत बड़े माने जाते हैं जिनका काम करने के लिए स्वयं भगवान लालायित रहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि उनकी कुछ सेवा मिल जाए। ऐसे भक्त कौन होते हैं? कोई बहुत लंबी चौड़ी उनकी कोई विशेष योग्यता, और कोई कुछ बड़ी तपस्या, और बहुत साधना, और कोई सिद्धाई, और कोई चमत्कार, उनका कोई अलग स्पेशल। छोटी सी बात, क्या निष्काम, किसी तरह की कोई कामना नहीं। दुनिया से तो क्या, भगवान से भी चाहिए। भगवान उनके ऋणी होते हैं। भगवान महाराज ऐसे कभी कभी नमूना दिखाते हैं कि इसके सामने में भगवान जैसे किसी ऊपर वो कर्जे उधार लेता है, चुकावे नहीं, तो फिर उसको शर्म आती है सामने जाने में। मुंह कैसे दिखाऊं इसको? कर्जा ले लिया और देने का नाम नहीं है, वो तो कुछ कहता नहीं, तो उसको आंख से आंख नजर मिलाने में शर्म आती है। जैसे किसी के भार से दबता है ना, कोई सहायता करता है, ये थोड़ा पहले हुई है सभ्यता, ये दास है ना, क्यों दबता है? क्योंकि ये तुमको दाता है, अन्नदाता, हम तो इनके कुछ नहीं कर सकते, ये कृपा करते हैं। तो ऐसे वो संत तो कई तरह के, ऐसे बहुत कोई कम होते हैं जो भगवान से कुछ नहीं चाहते। बाकी आर्थिक संत होते हैं, अर्थार्थी होते हैं, एक तरह संसार की बातें चाहने वाले जिज्ञासु ऐसे। परंतु ज्ञानी प्रेमी कौन होता है? निष्काम। वो ज्ञानी, वो जानकार है, वो बुद्धिमान है, उदा भाव समन्विता है। तो भाई ये लेख पूरा पढ़े जैसे हम, तो इसमें थोड़ी बहुत आप कोई नमूना बताते हैं, अंडरलाइन की भी बात है कई। देखो ये बात खूब ध्यान देने की है, पक्की ठोस एवं सिद्धांत की बात है। क्या कि जो इस तरह से निष्काम होते हैं, भगवान उनका काम करना चाहते हैं। महाराज अब सेठ जी की बात करें, जो सेठ जी के जीवन से परिचित हैं उन्हें कुछ मालूम है कि सेठ जी ने
जीवन में कभी किसी से किसी तरह की कामना नहीं की। अरे हद हो गई, भगवान के आग्रह करने पर भी कोई चीज नहीं ली। देवे तो नहीं ले, मांगे तो नहीं, देवे तो नहीं ले। जरूरत है नहीं 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 नहीं, उसका नाम है विरक्त। भक्त महाविरक्त होता है सज्जनों। ये बाहर से दिखावा वाले नंगे वैसे 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 वैसे, ठीक है वो साधना कर रहे हैं, बचाव है, संयम है। तो वो हमारे को उनसे परिचय हो गया। ऐसे भाव होने के साथ साथ पूज्य शेठ जी के क्या भाव मन में आया? गीता का प्रचार, ये विचार, ये उनके बात लग गई क्या कि ये गीता जी के 18वें अध्याय के 68-69 में भगवान ने कोई कहा नहीं, पर बस दर्शन दिए और ऐसे लगा जैसे अपने आप ना अंतर्यामी जो वो भी अंतर्यामी, वो भी भगवान के अंतर की वो जाने, वो अंदर ही अंदर मुख भाषा, वो अंदर से कि आप क्यों आए? मैंने तो याद ही नहीं किया, मैंने तो कहीं दर्शन के लिए। तो भगवान कहते रहा नहीं गया मेरे से, अंदर ही अंदर बात हुई। क्यों? कि तेरा जो निष्काम भाव है ना, तो यही कर, औरों को भी ऐसे, दोनों को भी निष्काम, सब निष्काम हो जाए, कुछ चाहे नहीं। क्यों? मैं भी निष्काम, अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, कुछ किसी को निष्किंचना वयम प्रिया, मेरे को तू इसीलिए प्यारा लगता है, तो सबको इनको तू जगा दे, इनको भी निष्काम बता तो सही इनको। क्या होता कुछ नहीं है, कामना से नीचे दलदल में धैसे और जाओ, हिला जो कामना और जाओ, और कुछ नहीं ना था, पार हो जाता है। वो लोग मरते डूबते शरणानंद जी धड़ाम से पड़ गए यमुना जी में, कोई कामना नहीं, प्राण बजे प्रभु बचाओ बचाओ, मैं मरू मरू, ओ रे कोई रे आओ रे कोई, चिल्लाए नहीं, बस छोड़ दिया ढीला। ये शरणागति। तुरंत क्या याद आया? भगवान याद आए, जैसे धक्का दे, कैसे इधर जमीन पर अपने आप ही लाठी हाथ पर तो गई, दूसरी हाथ में लाठी आ गया। बताओ कितनी देर ये विश्वास। तो नारायण ऐसे उनके काम में हम लोग सहयोगी बन जाएं। पूज्य शेठ जी कहते हमारे को ये नहीं चाहिए, तुम्हारा नहीं चाहिए, तुम चाहिए। भगवान को भी यही, हमारा कुछ नहीं चाहिए, भगवान को हम चाहिए। इसके लिए तो हम प्रेरणा करते हैं, आओ भाई हमें बस। कुछ कामना नहीं करने वाले का कितना आदर होता है कि संत महात्माओं का, सामान्य महापुरुषों का भी आदर होता है, सामान्य हम का भी। अरे उनको भी याद करने वाले का कल्याण हो जाता है, उनके दर्शन से, भाषण से, चिंतन से कल्याण हो जाता है। नारद पुराण में आया है, किसी की चिता का धुआं महापुरुष देख ले तो उसका कल्याण हो जाए, उसकी राख को देख ले कल्याण हो जाए। अरे ये तो सामान्य महापुरुषों की बात है। जो महापुरुष कुछ भी नहीं चाहते, किसी तरह की कामना नहीं करते, ऐसे महापुरुष के सामने जो कोई आ जाते हैं, ऐसे महापुरुष के संसर्ग में आ जाते हैं, ऐसे महापुरुष का संग कर लेते हैं, ऐसे महापुरुष की जिन पर दृष्टि पड़ जाती है, उन सब का कल्याण करने के लिए भगवान लालायित रहते हैं। ये तो खुद तो चाहता नहीं, लेता नहीं।
अब यूँ ही देखो ना, कोई धनी घरानी की सेठानी से यार कुछ, अब उसके बच्चे हैं, अब सेठानी को दो तो कोई लेगी क्या कुछ, है? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसका प्यार करो, ऐसे करो, मना करेगी वो, बच्चा है बिल्कुल ऐसे। एक कहावत भी है, विनोद कहावत सही है कि बहन होती है ना, बहन तो भाई पियर से तो लेती, पियर वालों को दे थोड़ी सकती, देती नहीं। पर अब घराने की हो गई, भाई थोड़ा कमजोर है, समझ आई। तो क्या कहावत है, बहन के भाई के नाते तो लेना और भतीजे के नाते, हमारा भतीजो है इन तो दूं, तो भतीजे के नाते घर को गया तो भाई के ही ना। तो यो ही भगवान भक्त हो तो बोले ये तो महापुरुष हो तो शेठ है तो बड़े बड़े निष्काम, तो ये जिनके ऊपर इसकी दृष्टि पड़ती है इनका कल्याण क्या हो जाए। भगवान कहते हैं कि तो मैं तुम भगवान लाला इधर मुंह दिखाने लायक तो रहूं, इसमें ये चाहता, मेरे से भी नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। बड़ी विचित्र बात है भाई। पूज्य सेठ जी के प्रवचन सुनो, देखो वाणी में बहुत, अभी जो वाणी मिल रही है, हमने तो यही सुना, चलते चलते बात कोई पकड़ जाती है। तो सेठ जी बोले कि देखो आप तो हमारे भरोसे आ गए कि भाई यहाँ जावे, गीता है, गंगा जी है, हमारा कल्याण हो जाएगा सुन करके, और हमारे में तो है नहीं, है? हम तो नहीं कहते कि हमारे से कल्याण हो जाए, हम कल्याण कर देंगे। हम तो गमे ही माँ करते हैं भगवान की, गंगा जी, गीता जी, इन सब की बातें। तो अब क्या है कि भगवान, फिर वो जिम भगवान अपने आप, अब कोई ले टाबर टूबर उधार ले आवे तो चुकावे कौन, माइक। तो ऐसे ऐसे करके कई सेठ जी ना इस तरह की बातें इन महापुरुषों को ऐसी उपजती है, पूछो मत। संत महापुरुष भगवान के इष्ट होते हैं। कैसे? दूसरों के इष्ट होते हैं भगवान, और भगवान के इष्ट होते हैं भक्त। रामायण देख लो ना, जग जप राम, दुनिया तो राम 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 करती है, और राम जप जे ही, बोलो कितना बड़ा हुआ। ऐसे महापुरुष जो भगवान के भी इष्ट हैं, उन महापुरुषों की आज्ञा मिल जाए, अरे दर्शन मिल जाए, उनसे बातचीत हो जाए, उनका चिंतन हो जाए, उनका कोई भी काम या प्रवचन सुनना या किसी प्रकार का संबंध हो जाए, तो वह संबंध कितना विलक्षण है, सोचो। इस बात का विचार करके हर समय हमको प्रसन्न रहना चाहिए कि हमारा तो बड़ा भारी संबंध है, बड़ी भारी भगवान की कृपा है। अब देखो, एक आरंभ में कोटेशन दिया, पढ़ते हैं। आपका शरीर क्या है? माँ बाप का बेटा है, पर आप स्वयं भगवान के बेटे हो। याद रखो, शरीर तो माँ बाप का बेटा बेटी, हम भगवान के हैं, यह बात आप मान लें, आपका सत्संग सफल हो गया। सत्संग सफल हो गया। जैसे धनी आदमी के बेटे के भीतर एक गर्मी रहती है, राजा के बेटे के भीतर भी एक गर्मी रहती है, ऐसे आपके भीतर भी एक गर्मी रहनी चाहिए। क्या? मैं भगवान का बेटा हूं, बेटी हूं, लाडला हूं, लाडली हूं, लाडेसर, भगवान का लाडेसर। बस ये बहुत बढ़िया बात है। कैसे कैसे बातें हम तो देखो सुनी सुनाई सीख लेते हैं। नाम जब तो सब करते हैं, पर मेरा कहने वाला चाहिए भगवान, मेरे भगवान का नाम मानना। भगवान को माने क्या? माँ को मान, माँ मैं तेरे को मानता हूं, माँ को मानने दे, है मेरी माँ, करना पड़ेगा, मानो भाई, मानो मानो।
तो भाई सुनाओ, देखो गोविंद गोपाल की जय। आ जाओ। और क्या, राम 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 राम। 5 श्लोक देखो, आओ सब प्रेम से करो। आ गए हमारे। वसुदेव सुतं देवं तं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः भूतामद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी
परमानन्दाय कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोविंद गोपाल की जय। जय।